डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आईपीएससी पार्ट 2, जिसे हम बोलते हैं सोल ऑफ आईपीएससी। सोल ऑफ आईपीएससी मतलब होता है आईपीएससी की आत्मा। जिस प्रकार से शरीर बिना आत्मा के बेकार होती है, उसी प्रकार से बिना फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी सीखना मुश्किल है। तो आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखिए, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में स्टूडेंट्स क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है ना। क्रियात्मक समूह द ग्रुप्स व्हिच व्हेन अटैच्ड टू द कार्बन चेन्स दे कन्वर्ट देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनके कार्बन श्रृंखला में लग जाने से उस कंपाउंड के गुण ही बदल जाते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसलिए स्लो मोशन में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने एक जगह लिखा है सी बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये हमने 3 कार्बन की श्रृंखला ली है और इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो ये सैचुरेटेड आपका है, जिसे हम एल्केन कहते हैं। ठीक, और इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, OH। तो देखिए, इसके जोड़ने से ये एसिड है। ठीक है, और इसी कार्बन श्रृंखला में हम OH जोड़ देते हैं, तो ये आपका बन जाता है एल्कोहल। क्या बन जाता है, एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल तो बन गया, लेकिन इसका गुण क्या हो गया, चेंज हो गया। क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या लगा, COOH, और यहाँ पे लगा है OH। इनके लग जाने से इनके गुण क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अभी हम बताएंगे कैसे करेंगे, एसिड लगेगा। ठीक है, और ये OH है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, राइट। तो क्रियात्मक समूह ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाने से उस कार्बन श्रृंखला में मौजूद जितने भी एटम्स होते हैं, सबको मिलाकर उनके गुण क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उन्हीं को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को क्रियात्मक समूह नहीं याद रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कभी भी आईपीएससी सीख नहीं सकता। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको हम क्या करते हैं, कई बार लगभग 10 बार रिपीट कर लेते हैं कि ताकि हमको याद हो जाए। बिना याद किए अगर आप आगे आईपीएससी बनाएंगे तो ये बहुत ही कठिनाई पूर्ण पॉइंट्स होगा आपके लिए। तो मैं आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह का क्रम दिखाया गया है, क्रम मतलब सीक्वेंस, इसमें कार्बोक्सिलिक जो है मोस्ट सीनियर है, ये सबसे ज्यादा सीनियर है। मतलब इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में अत्यधिक है। तो नीचे से ऊपर जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अधिक जो क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील की तुलना में उसका सफिक्स लिया जाएगा, प्रीफिक्स नहीं लिया जाएगा। अगर हम इसका हम सफिक्स लेते हैं तो इसका प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। अगर इसका हम सफिक्स लेते हैं तो इसका प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। अगर इसका हम सफिक्स लेते हैं तो इसका प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। हम सफिक्स प्रीफिक्स काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा बता देते हैं सफिक्स प्रीफिक्स है क्या। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब पीछे लगने वाला, और पूर्व लग्न का मतलब है पहले लगने वाला। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है लिखने का, नेम ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है पूर्व लग्न, वो कार्बन की संख्या को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा स्टूडेंट्स, कार्बन की संख्या को डिनोट करेगा। ये कार्बन की संख्या को ही बताएगा कि इस कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, और ये बताएगा आपका, यही क्रियात्मक समूह बताएगा। जैसे हम इसी की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका हमको नाम लिखना हुआ, ठीक है, तो नंबरिंग तो हम उस तरफ से करते हैं जहां से हमारा क्रियात्मक समूह शुरू होता है। तो ये आपका जो क्रियात्मक समूह COOH है, इसको हम किस में काउंट करेंगे, चेन में काउंट करेंगे। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर देंगे 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग हमें जैसे
जिस रास्ते से आपका घर नज़दीक पड़ता है, हम उसी रास्ते से चुनना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH जो है इधर जुड़ा हुआ है। अगर यही क्रियात्मक समूह हम इधर जोड़ देते, तो हमारा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता। अगर इधर जुड़ा है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करें। लीस्ट नंबर यानी कम से कम संख्या प्रोवाइड कराना है उसको, ठीक है? कम से कम संख्या उसको हमको देना है, नंबर 1 पे रखना है उसको। जैसे यहाँ पे नंबर 1 पे क्रियात्मक समूह लिखे गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन अगर उस ग्रुप में मतलब क्रियात्मक समूह प्रेजेंट्स है उस कार्बन की श्रृंखला में, तो उसको कम से कम नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो 1, 2 और क्या 3, ठीक है? इसका नाम लिखना हुआ प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे एक शब्द है प्रोपेनोइक एसिड, अगर इसको हम तोड़ लें तो प्रोपेन, प्रोपेन, तो ये आपका क्या हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को बताता है प्रोप को, किसको बताता है प्रोप को, और प्रोप का मतलब हुआ 3 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी, ओइक एसिड किसको बताता है COOH को, यानी क्रियात्मक समूह को। यानी पहला जो पार्ट्स है वो कार्बन श्रृंखला को, और दूसरा जो पार्ट्स है वो ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स को डिनोट करेगा। क्लियर हो गया? तो किसी भी कंपाउंड का अगर नाम आप लिखते हैं तो सबसे पहले पूर्व लग्न होगा प्लस अनुलग्न होगा, ठीक? तो पूर्व लग्न पहले लगने वाला, पूर्व लग्न किससे रिलेट करेंगे हम, कार्बन की संख्या से। कल हमने पूर्व लग्न को 10 तक लिखवा दिया था मेथड प्रोब्यूट करके, तो उसको आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकेंगे, ठीक है? आज हम क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, वैसे तो क्रियात्मक समूह और भी हैं, लेकिन आपके लिए बस इतना ही काफ़ी होगा। अगर और ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा और भूल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये है आपके क्रियात्मक समूह, इनका सीक्वेंस दिखाया गया है, ठीक है ना? इनकी प्रियॉरिटी दिखाई गई है कि नीचे से ऊपर जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। जो अधिक क्रियाशील है उसका हम अनुलग्न लेंगे, और उससे जो कम क्रियाशील है उसका हम पूर्व लग्न लेंगे, ठीक? तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहला आपका क्रियात्मक समूह आता है COOH। अगर COOH कहीं कार्बन की श्रृंखला में दिख गया तो समझिएगा वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और उसका सफिक्स क्या लेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एसिड छूट गया है, उसको लिखेंगे ओइक एसिड, और उसका हमको प्रोफिक्स प्रीफिक्स लेना हुआ तो हम कार्बोक्सी लेंगे, ठीक? ऐसे उसके बाद में आता है कि आपका आर, बॉन्ड COR। ये जो आपको डैश दिख रहे हैं ये वही बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिनसे वो किसी ग्रुप में जाके जुड़ते हैं। जैसे यही देख लीजिए आप ध्यान से, बॉन्ड OH लिखा, तो ये बॉन्ड है जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है, इसी बॉन्ड से जाके वो कार्बन की चेन से जुड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे R की बात कर रहे हैं। R देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है देखिए एल्केन, एल्केन माइनस एक हाइड्रोजन इक्वल टू क्या बन गया आपका, एल्किल। क्या बन गया, एल्किल। इसी एल्किल को स्टूडेंट हम क्या कह देते हैं, आर। जहां भी आर आपको दिखेगा वहां हम एल्किल की बात करेंगे, कहीं एल्किल दिखेगा वहां पे हम आर की बात करेंगे, आर दिखेगा एल्किल की बात करेंगे। तो जितने भी एल्केन आपको मिल रहे हैं उनमें से एक हाइड्रोजन आप घटाएंगे, तुरंत आपका एल्किल आर मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एल्किल बना, देखिए मान लिया आपको CH4 लिखा हमने, मेथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बनेगा भाई, बॉन्ड CH3, ठीक है? तो एन से इल बन गया, एल्क से एल्केन से एल्किल बन गया, तो मेथेन से क्या बनेगा, मेथिल। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मान लिया C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन घटाया तो क्या बना, C2H5, बॉन्ड C2H5। तो यहाँ मेथिल मीथेन था तो मेथिल बना, उसी प्रकार से इथेन था तो क्या बनेगा, पता चल गया आपको, एथिल। प्रोपेन था
तो क्या बन जाएगा, C3H7 क्या बन गया भाई, प्रोपिल बन गया, राइट। तो इस प्रकार से एल्किल की जगह पे हम आर यूज किया करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए आर जो है एक आर डैश है, तो आर आर और आर डैश में फर्क ये है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो एक्स की बात कर रहा है। एक्स है क्या, जान लीजिएगा, जहाँ पे भी एक्स दिखेगा वो आपका है हाइलोजन, क्या है, हाइलोजन, जाने रहिएगा। ये सब तरह पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको दिखेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे एक्स किसको बोलेंगे, हाइलोजन। सेवेंथ ये जो ग्रुप है वो है हाइलोजन ग्रुप है, क्या है भाई, हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन ग्रुप। इनको सेवेंथ ये में ही क्यों रखा गया, क्योंकि इनके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो 7वें ग्रुप में कौन एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक के, वो आते हैं FCl, Br, I, AT, ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो और एस्टेटो, दीज आर द हाइलोजन्स। जब भी एक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइलोजन। मान लिया लिखा हमने आर बॉन्ड एक्स, आर के जगह पे हमने मान लिया मेथिल ले लिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अगर इनका नाम लिखना हुआ तो क्या बोलेंगे, सिंपल नाम में यहाँ पे देख लीजिएगा, मेथिल क्या होगा, मेथिल, समझ में आ रहा है ना, मेथिल, मेथिल, क्लियर है। और क्लोरीन जुड़ा है ना, तो मेथिल क्लोराइड लिखेंगे, ये सिंपल नेम हो गया। अगर इसका हमको आईपीएसी नाम लिखना हो तो हम फिर उसी पर पहुंचेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपके समझ में आया होगा कि एक्स का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और क्या है एल्किल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा COOH जो है, अगर कार्बन की श्रृंखला में कहीं दिख जाए आईपीएसी के स्ट्रक्चर में, तो हम वहाँ पे पहचान लेंगे तुरंत कि COOH है वो, ये हुआ आपका कार्बोक्सिलिक। उसके बाद में आता है एस्टर, एस्टर, अभी इनके हम बॉन्डिंग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे CONH2 कहीं दिख गया तो एमाइड, CN दिख गया तो नाइट्राइल, और CHO दिख गया तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, Al, और नाइट्राइल का नाइट्राइल, एमाइड का एमाइड, और एस्टर का OH, एस्टर का OH, एस्टर का OH। देखिए इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, याद कर लीजिएगा, एस्टर का OH। और CHO एल्डिहाइड है तो Al, और ये देखिए CO है तो कीटोन समझेंगे इसको, इसका अनुलग्न क्या है, ओन। और यहाँ पे OH है अल्कोहल, अल्कोहल की पहचान, उसका अनुलग्न OL, और इसका पूर्व लग्न क्या है, हाइड्रोक्सी। यहाँ पे NH2 को हम बोलेंगे अमीन, और यहाँ पे बोलेंगे आमीन, आमीन, और इसको बोलेंगे अमीनो, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिखा, अनुलग्न इन होगा, एलके, एल्कीनिल होगा, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, तो एल्काइनिल होगा इसका प्रीफिक्स, और वाइन, यहाँ पे बॉन्ड है, आपको पता है एल्केन है तो एन है, एल्किल कहेंगे, ठीक है, एल्केन। अब उसके बाद में ROR, ये है एल्कोक्सी एल्केन, जिसको हम बोलते हैं ईथर। ROR कहीं दिख जाए बीच में भाई तो इसको हम ईथर बोलेंगे, और RX दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चीजें बॉन्डिंग हमको आपको दिखानी है, ठीक है। तो ये थे हमारे छोटे छोटे टर्म, ये इस टर्म को अगर आप अमल में लाते हैं तो आप आईपीएससी मेरे ही जैसा आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे को समझा देते हैं, ठीक है। मान लिया आपके आईपीएससी कहीं फंस गए, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपके समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आपको समझाएं और किसी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकें। मैं कोई भी कसर, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आज, ठीक है। तो हम बात करते हैं बॉन्डिंग की, ठीक है। जैसे कहीं लिखा रहा है सी, बॉन्ड सी, और उसके बाद में लिखा रहे वो CO, फिर यहाँ क्या लिखा रहे CH3, यहाँ पे लिख लें CH3, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन दिखेगा, इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे C बॉन्ड वो
बॉन्ड H, बॉन्ड CH3। इन दोनों में फर्क क्या है? आप C डबल बॉन्ड, यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट सभी को, क्योंकि आप बॉन्डिंग में देखते हैं यहाँ पर भी CO लगा है, यहाँ पर भी CO लगा है। तो अगला हमको क्या देखना है कि क्या कहीं और भी इधर एल्किल है। अगर नहीं है तो ये हमारा पूरा ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा पहचानने के लिए बता रहे हैं CHO है, और ये आपका पूरा ग्रुप क्या है, कीटोन है। और जब इसका नाम IPAC लिखेंगे तो नंबरिंग हम देखिए ये सिमेट्रिक है, लेफ्ट से या राइट से क्रियात्मक समूह बीचों बीच में है, तो हम कहीं से भी, चाहे चाकू से आप अंगुली काटिए या फिर अंगुली को चाकू पे रगड़िए, कटेगा तो चक्कू ही ना, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे CO जो है कीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है। अगर इनका नाम लिखना हो, अभी हम बाद में बताएंगे नंबरिंग करना, नाम लिखना, ये तो एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो जो कीटोन है ना, ओन आया, इसका अनुलग्न क्या होगा बेटा, ओन। इसका भी क्या होगा, अनुलग्न एल होगा। अगर इनका नाम लिखने लगे तो क्या होगा, इथेनल। इसका नाम होगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने क्रियात्मक समूह क्या कर देते हैं, पूरे कंपाउंड का नेचर ही बदल देते हैं। कोई कीटोन ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन एक एक ग्रुप के एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एग्जाम्पल्स आपको कल कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बात समझ में आई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ना समझ में आई होगी तब भी लिखिएगा कि नहीं समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो डियर, गुड नाइट।